हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, वॉइस पढ़ लिए हैं और मॉडल्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। और नरेशन बहुत ही बेहतरीन और आसान टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्ज़ाम में से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन नरेशन का मतलब, शाब्दिक मतलब हो गया कथन। कोई कथन जो किसी आदमी ने किसी को कहे हैं, वो शब्द। ठीक है। अब जब वो नरेशन दो आपस में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट स्पीच है, सीधी सी बात उनके बीच में जो हुई। और यदि किसी के कहे हुए शब्दों को हम अपनी भाषा में कहें, अपने शब्दों में कहें, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो किसी दूसरे के शब्दों को अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ लेंगे। तो इसमें पहले होते हैं जो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या रूल काम आते हैं और उनको कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सेंटेंस पहले होते कैसे, देखिए, मोहन सेज। मोहन कहता है, मोहन देखिए, मोहन यहाँ पे कहने वाला है। मोहन ने सीधा सीधा ये कहा, क्या? आई शैल गो देयर। आई शैल गो देयर, ये मोहन ने कहा। अब ये मोहन की बात है। अगर इसी को मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैं कहूँगा कि मोहन ने कहा कि वह, मोहन ने कहा कि मैं जाऊँगा, मतलब मोहन जाएगा, तो मोहन मेरे लिए थर्ड पर्सन हुआ। तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि वह वहाँ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इनके टेक्निकल वर्ड क्या होते हैं। ये जो होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, वो यदि किस टेंस में हो तो कैसे बदलना है अपने को, सेंटेंस को, इनडायरेक्ट में। और अगर वो किसी और टेंस में हो, जैसे पास्ट में हो, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करते हैं वो हम पढ़ते हैं। और ये चीज़ हमको मालूम है जनरली कि आई और वी के साथ शैल आता है, और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर जो नाम हो गया, जैसे हरीश, मोहन, राधा, गीता, ठीक है, उनके साथ आता है विल। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यदि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो यहाँ पे आती है सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ठीक है, यहाँ जो ये आती है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो वो कैसे कैसे हो सकती है, वो या तो सेज लिखा हुआ हो सकता है जो इसमें है लिखा हुआ, या से टू हो सकता है, या सेज टू हो सकता है, या विल से हो सकता है। अगर ये लिखे हुए हो, ये लिखे हुए हैं मतलब ये प्रेजेंट में है, और ये पढ़ा, ये एक है, ये फ्यूचर में। ठीक है। तो जब भी ये हो तो इनको हम चेंज इनडायरेक्ट में चेंज ऐसे करेंगे। अगर सेज है तो सेज लिख देंगे, अगर से टू है तो हम टेल लिख देंगे, अगर सेज टू है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है ना, सेज टू है तो यहाँ हम लिख देंगे टेल्स। और यदि विल से है तो हम लिखेंगे विल से, सीधा विल से। ठीक है। अब देखिए कि ये तो हमने चेंज कर दिया। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। टेंस नो चेंज, टेंस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे बाकी में शैल का शुड करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जो टेंस है इसमें यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड जब भी अपने को प्रेजेंट या फ्यूचर हो रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट में हो सकती है सेज, हो सकती है से टू, हो सकता है सेज टू हो सकता है, और फ्यूचर में विल से ये हो सकता है। ये हो तो इधर हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। हालांकि प्रोनाउन चेंज होगा, ये आई चेंज होगा, ये प्रोनाउन चेंज होंगे, लेकिन इधर ये जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, ये इसको शुड में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है। विल हो तो वुड नहीं करेंगे, गो हो तो वेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऐसे। ठीक है। और इसमें कंजंक्शन आएगा, अपने कंजंक्शन आएगा दैट।
ठीक है, जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव, इनमें हमेशा कंजक्शन क्या आता है, दैट आता है, दैट, ध्यान रखिएगा, तो इनमें कंजक्शन हमेशा दैट आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन ऊपर था, क्वेश्चन ये था कि मोहन सेज आई शैल गो देयर, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, मोहन सेज, ठीक है, दैट। अब हमने मोहन सेज लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने यहाँ लिख दिया है दैट, ठीक है, कंजक्शन दैट आता है। सेज होता है तो सेज की जगह सेज ही लिखते हैं, लिख दिया दैट। अब यहाँ पे कहा गया था आई, किसने कहा, मोहन ने कहा खुद के लिए, ठीक है, तो अब मोहन की बात को हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो आई तो मोहन के लिए आया है, मतलब आई मोहन के लिए आया है, ठीक है, तो हम मोहन को ही कहेंगे, वह थर्ड पर्सन है अपने लिए, तो हमने यहाँ लिखा दैट ही विल। अब यहाँ पे विल वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि विल जो है आपके ही के कारण विल आया है, ठीक है ना, यहाँ पे विल ही के कारण आया है, नहीं तो यहाँ पे आई था इसलिए शैल था, ही के साथ विल, ही विल गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही विल शी, अब देखिए यहाँ पे आया विल शी, विल से है फ्यूचर, ठीक है, अगर विल से फ्यूचर है, रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हो गया, ही विल शे, यहाँ पे लिखा हुआ है विल शे, तो ये फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस में आ गई है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इधर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने लिख दिया ही विल शे का विल से, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा विल से हो तो विल से ही रखेंगे, विल से, कंजंक्शन आ गया दैट। अब आई, आई इस ही के लिए आया है, ठीक है, मतलब वह कहता है, वह ही विल से, वह कहेगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो जा कौन रहा है, यही जा रहा है, ही जा रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रोनाउन हम और क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आई है इसलिए ही के कारण आया, इसलिए यहाँ पे ही आया, ही इज गोइंग, यहाँ पे आई के साथ एम आता है तो ही के साथ इज, ठीक है ना, टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, ही इज गोइंग। अब देखिए नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब वहां पे से, सेज, या सेज टू, या विल से, ऐसे शब्द नहीं होकर क्या हो, या तो शेड हो या शेड टू हो, तो देखिएगा अगर शेड लिखा हुआ है खाली, ठीक है, शेड, शेड के बाद टू लगा कि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो शेड ही लिखेंगे वापस इनडायरेक्ट में, ठीक है, अगर शेड टू लिखा हुआ है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम शेड टू की जगह हम रिप्लेस कर देंगे टोल्ड को, ठीक है। अब वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं, देखिए डायरेक्ट स्पीच में वर्ब्स ये जो यहाँ पे दे रखी है मैंने, ये आएगी, तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको ऐसे चेंज करना है, अब देखते हैं कैसे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस जुड़ा हुआ है, डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता, अगर ये चीज़ है तो आपको वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यदि डू डस और वी वन हो, ठीक है, तो भी वी टू, मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यदि डू हो या डज हो उनके साथ नॉट नेगेटिव आ गया, उसके बाद में वी वन हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको डू डज की जगह यहाँ डिड कर देना है, नॉट ही रखना है और वी वन। नेक्स्ट देखिए, यदि डिड हो वी वन हो, मतलब या तो डिड और वी वन हो या वी टू हो, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, अगर डिड और वी वन हो तो भी हैड थर्ड फॉर्म करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और वी टू हो तो भी हैड थर्ड फॉर्म करना है अपने को। नेक्स्ट देखिए, डिड प्लस नॉट प्लस वी वन, अगर डिड नॉट और वी वन हो तो हैड नॉट वी थ्री, ठीक है। नेक्स्ट, इज आर एम प्लस वी वन प्लस आई एन जी, मतलब दी, ये प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, ये हो तो ये वॉज, वर और वी वन, मतलब इज और एम ये जो सिंगुलर होते हैं उसके अनुसार वॉज में लिख देंगे, और आर होगा तो प्लूरल है तो वर, ठीक है। यदि
हैज़, हैव, या तो हैज़ थर्ड फॉर्म हो सकता है या हैव थर्ड फॉर्म हो सकता है। अगर ये हो तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि आपके पास वॉज, डायरेक्ट स्पीच में आपको वॉज और वर, या तो वॉज मिले या वर मिले और कंटिन्यू टेंस हो, वी वन आई एन जी हो, तो आपको हैड बीन प्लस वी वन आई एन जी कर देना है। मतलब वॉज वी वन आई एन जी हो तो हैड बीन वी वन आई एन जी, और वर हो तो भी हैड बीन वी वन आई एन जी। फिर देखिए हैज़ या फिर हैव टू, या तो हैज़ टू हो सकता है वी वन, या हैव टू वी वन, ये हो सकता है। ये हो तो आपको हैज़ या हैव हो उसको हैड में चेंज कर देना है और टू रखना है। और सेंटेंस में हैड टू प्लस वी वन और फिर हैड में चेंज कर देना है इसको। कब? जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच में आपको ये मिल जाए हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू प्लस वी वन लिखना है। यदि आपको शैल या विल मिले तो शैल को तो शुड में, विल को वुड में चेंज कर देंगे। यदि आपको शैल या विल के साथ हैव बीन मिले तो आप शुड हैव बीन कर सकते हैं, वुड हैव बीन करेंगे, ठीक है। यदि आपको कैन मिले तो कैन के साथ कैन को चेंज कर देंगे कुड में, मे को चेंज कर देंगे माइट में, और मस्ट हो तो मस्ट को मस्ट भी लिख सकते हैं और मस्ट की जगह आप हैड टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। मस्ट की जगह मस्ट भी लिख सकते हैं और मस्ट की जगह हैड टू भी लिख सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रीना सैड टू मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा से हरी टेल्स अ लाई। अब देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये शेड टू है, मतलब ये पास्ट में है, ठीक है, मतलब इधर टेंस चेंज होगा, ठीक है। और शेड टू है तो हमने बात की शेड टू हो तो टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। और शेड ही हो खाली, शेड के बाद में इन्वर्टेड कॉमा आ जाए तो शेड को शेड ही रखेंगे। अब देखते हैं रीना सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई, तो हमने रीना का रीना लिखा सब्जेक्ट, फिर शेड टू को हमने रिप्लेस कर दिया टोल्ड से, मी ऑब्जेक्ट मी लिख दिया, और इसमें कंजंक्शन हमने दैट लगा दिया, ठीक है। फिर हरी सब्जेक्ट हरी आ गया, फिर टेल्स। अब देखिए हमने अभी पढ़ा जब भी वी वन हो, ठीक है ना, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, वी टू में, ठीक है। टेल्स अ लाई, हरी सिंगुलर है इसलिए टेल्स आया है, ठीक है, नहीं तो हरी यहाँ पे कोई प्लूरल होता, यू होता, दे होता, वी होता, तो यहाँ टेल आता, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ टेल्स है तो सेकंड फॉर्म इसकी टोल्ड हो गई, तो हरी टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट देखिए सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सीता इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ये सीता इज राइटिंग अ लेटर, ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और इधर शेड टू आया है, मतलब अपने को इधर टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए सी का हम सी लिखेंगे, सी शेड टू को रिप्लेस कर देंगे टोल्ड से, सी टोल्ड मी। अब यहाँ पे कंजंक्शन लिखना है, कंजंक्शन आएगा दैट। अब सीता क्योंकि ये नाम है तो नाम की जगह नाम आता है, अगर यहाँ प्रोनाउन होता तो हम इनके हिसाब से चेंज कर देते, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सीता, सीता। अब इज राइटिंग हमने बात की है जब भी एस एम आर हो और वी वन आई एन जी हो तो उसको हम वॉज वर और वी वन आई एन जी में चेंज करेंगे। तो सीता क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे वर नहीं आ सकता, वॉज आएगा, वॉज राइटिंग, was writing a letter, was writing a letter, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रमन सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। अब देखिएगा रमन, तो हमने यहाँ रमन की जगह रमन लिख दिया, नो चेंज, रमन में कोई चेंज नहीं होगा तो लिख दिया रमन। रमन सेड टू को हमने रिप्लेस कर दिया टोल्ड से, टोल्ड मी। अब कंजक्शन आएगा दैट,
अब है यू। अब देखिए यू किससे कहा गया है, मी से। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, मुझसे, ठीक है, कि यू, मतलब यहाँ पे ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे यू मेरे लिए आया तो मैं अपने लिए यहाँ यूज करूँगा आई। आई, फिर हैव टू डू, मतलब देखिए यहाँ पे हैव टू और वी वन है, ठीक है ना, हैव टू वी वन। जब भी हमने बात की हैज़ टू या हैव टू वी वन हो तो आपको हैज़ को हैड में चेंज कर देना है। तो लिखेंगे दैट आई हैड टू आई हैड टू डू। अब दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में, ही हम आगे बात करेंगे, ठीक है, दैट वर्क, दैट वर्क। नेक्स्ट देखिए द बॉय शेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास में है विराट हैज डन द वर्क। देखिए द बॉय सेड, तो यहाँ पे तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है, द बॉय का द बॉय, द बॉय। अब शेड, शेड के बाद में टू नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे सेड का सेड। द बॉय शेड, कंजंक्शन आएगा दैट, दैट। अब नाम है विराट का, प्रोनाउन नहीं है तो नहीं चेंज करना है, विराट ही लिख देना, विराट। अब हैज़ और थर्ड फॉर्म हो, हमने बात की हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हो तो हैड थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। तो हमने यहाँ लिख दिया है डन हैड डन द वर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट था और यहाँ पे हैड डन पास्ट परफेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए वीना सेड गीता रॉट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ गया है, ठीक है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वीना, शेड टू नहीं है इसलिए सेड का सेड रहेगा और कंजक्शन दैट आएगा। वीना शेड दैट गीता, गीता। अब रॉट वी टू है सेकेंड है तो यहाँ पे हम करेंगे हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और रॉट, रॉट राइट की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट देखिए ही सेड इट वॉज रेनिंग। अब ही सेड तो ही का हम यहाँ ही लिखेंगे। अब सैड है, सैड टू नहीं है इसलिए हम टोल्ड नहीं लिख सकते, लिखेंगे सैड, ही सैड और कंजंक्शन आएगा दैट। इट प्रोनाउन है तो इट का हम यहाँ इट ही लिखेंगे, इट। अब देखिए इट वॉज रेनिंग, हमने बात की वॉज वर आई तो हमको लिखना है हैड बीन, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बीन हैड बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट देखिए ही सेड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब देखिए हमने ये भी बात कर चुके हैं कि जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें चेंज नहीं होता, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ही सेड टू नहीं था इसलिए टोल्ड नहीं लिखा हमने, ठीक है, दैट। अब ये पूरा जैसा है वैसा ही लिखना, चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए
मीना सैड जतिन हैड गॉन देयर। अब हैड गॉन देयर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए मीना सैड दैट जतिन हैड गॉन देयर। नेक्स्ट देखिए, द टीचर शेड द बॉयज मे गो देयर, बॉयज मे गो होम, ठीक है। क्वेश्चन है द टीचर शेड द बॉयज मे गो देयर, ठीक है। तो द टीचर की जगह हमने लिख दिया द टीचर, द टीचर। अब सैड ही है तो हमने लिख दिया सैड दैट, कंजक्शन आ गया दैट। अब देखिए द बॉयज है तो इसमें तो चेंज होने वाला नहीं है, चेंज होगा में, मे को हम चेंज करेंगे माइट में, तो हमने लिखा द बॉयज, बॉयज माइट, द बॉयज माइट, द बॉयज माइट गो होम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेड ही मस्ट सी द मूवी। अब देखिए तो इसको हम चेंज कर देते हैं, सी की जगह हम सी ही लिखेंगे, शी शेड अकेला है तो लिख दिया सेड, शी सेड दैट, शी सेड दैट। अब ही है तो यहाँ पे ही किसी में चेंज नहीं होगा, ही लिख दिया ही, ही मस्ट का मस्ट रख सकते हैं या फिर हम मस्ट को हैड टू, हैड टू में चेंज कर सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी द मूवी, मूवी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां हम आगे के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और नोट्स साथ में बनाते रहें ताकि कोई समस्या ना हो। इन रूल्स को पढ़ने के बाद आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मिलान करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऑल द बेस्ट।